गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, 5th 6th एंड 7th, और ये अब चैप्टर पूरा हो जाएगा। आपके ही 3 क्वेश्चंस होते ही। चलो आज इस चैप्टर को पूरा कर देते हैं, बहुत दिन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव ज़ीरो। दोपहर 12 बजे कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री अबव ज़ीरो, मतलब 10 डिग्री, पॉजिटिव का 10 है। If it decreases at a rate of 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। वो कह रहे हैं कि ना अब हर घंटे 2-2 डिग्री कम होता जा रहा है। अंटिल मिडनाइट मतलब आधी रात तक, आधी रात तक। अब दोपहर के 12 बजे, रात 12 बजे तक ये 2-2 डिग्री कम होता रहेगा। एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो का क्या मतलब है? -8 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बताओ -8 डिग्री कितने बजे होगा। अब 2-2 डिग्री कम हो रहा है तो -8 पे भी तो जाएगा ना वो। देखो कैसे होगा, कैसे लिखेंगे। 12 नून पे टेम्परेचर कितना है? 10। अब 1 घंटे बाद कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। 1 बजे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम हो गए। फिर 1 घंटे बाद 2 बजे 2 कम हो जाएगा, 6 हो गए। फिर ऐसे ही 3 बजे कितना हो जाएगा? 4। 4 बजे कितना होएगा? 2। 5 बजे कितना होएगा? 0। 2-2 कम होता जा रहा है ना, हर घंटे 2 कम हो रहा है, 2 डिग्री। क्वेश्चन में तो यही बोला है, ठीक है। अब 5 बजे हो गया 0 डिग्री। अब 6 बजे कितना होएगा? 0 से भी 2 डिग्री का मतलब -2। 7 बजे -4, 8 बजे -6 और 9 बजे -8। उसने यही पूछा था कि बताओ -8 कितने बजे होगा, तो 9 PM, रात के 9 बजे हो जाएगा -8। हैंस एट 9 PM द टेम्परेचर भी -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक तो ये पूछा था उसने। एक और चीज़ भी पूछी है इसी क्वेश्चन में, वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब रात 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा? हमने 9 बजे तक का तो देख लिया, कितना हो गया था? -8 हो गया था। 9 बजे -8, 10 बजे -10, 2-2 डिग्री कम हो रहा है ना ये। 11 बजे -12 हो गया, और 12 बजे 12 को पे कितना होगा? -14, -14 डिग्री। आपको पता तो लग रहा है ना ये माइनस माइनस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि 0 से नीचे हो गए और हर बार -2 हो रहा है, तो -8, -10, -12, -14। आपको पता है ये, आपको इंटीजर्स इतना दिन हो गए सीखते हुए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इतना तो पता लग ही गया होगा। तो अब क्या आ गया? मिडनाइट में टेम्परेचर कितना है? -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, गलत कर रहे हैं तो 2 कट भी जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके कोई नंबर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है उसने, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका के 20 नंबर आए। शी हैड गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चंस शी हैड अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। उसने 12 क्वेश्चन ठीक किए और टोटल मार्क्स आए उसके 20। अब बताना है कि गलत कितने किए। देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं। उसने 12 ठीक किए थे, हमें ये तो पता है 12 ठीक किए थे, और एक ठीक करने पे कितने मिलते हैं? 3। तो 12 ठीक करने पे कितने मिलेंगे? 36 मार्क्स तो उसके 12 क्वेश्चन ठीक करने पे ही हो गए। पर उसके एक्चुअल जो मार्क्स हैं जो लास्ट में आए हैं वो तो 20 नंबर हैं। तो कितने कट गए? 36 में से कितने कट गए कि 20 बच गए? कितने कटे होंगे? 16 नंबर कटे होंगे ना। 16 नंबर कटे होंगे तभी तो 20 बचे। उसके फाइनल मार्क्स हैं कितने? 20 नंबर हैं, पर आंसर ठीक करने पे तो उसके 36 आ रहे थे। तो कितने कट गए उसने? उसके नंबर कितने कटे? 16 कट गए। और एक क्वेश्चन गलत करने पे -2 नंबर कटते थे। -2 नंबर कटते थे एक क्वेश्चन गलत करने पे। तो -16 नंबर कितने क्वेश्चन गलत करने पे कटेंगे? -16 बाय -2 कर दो। माइनस माइनस 2 बार है तो कैंसिल हो जाएगा, और 16/2 कितना होता है? 8। इसका क्या मतलब हुआ? उसने 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए थे। देखो कैसे लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर 36 हो गए, और इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें क्या करना है? टोटल में से करेक्ट को माइनस कर देंगे। टोटल कितना है हमारे पास? 20 था। करेक्ट आंसर्स कितने हैं हमारे पास? 36। अब हमने करेक्ट में से, हमारे पास जो टोटल आ रहा है, टोटल में से ही तो हम करेक्ट माइनस करेंगे, तभी तो इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मिला के ही तो टोटल मार्क्स बने हैं। ऐसे ही तो बने हैं ना। इसलिए अब टोटल हमें निकालना है तो हमें करेक्ट वाले इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स आएंगे। तो इनकरेक्ट आंसर कितने थे उसके?
उसके कितने मार्क्स बने थे? -16। अब -2 नंबर हैं इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट आंसर के, तो -16 नंबर कितने के बनेंगे? 8 इनकरेक्ट आंसर्स के। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने उसको डिवाइड कर दिया बस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखो, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब सेम इस तरह का है, वो कह रहे हैं कि उसके मार्क्स आए -5, उसने 7 क्वेश्चन ठीक किए थे, इनकरेक्ट बताओ। सेम पिछले जैसा ही है, -5 नंबर आए हैं उसके, 7 ठीक किए थे, 7 ठीक किए थे और एक ठीक करने पे 3 नंबर मिलते हैं, तो कितने थे? 21 नंबर तो उसके ठीक करने पे ही आ गए। पर हमारे पास टोटल कितने हैं? -5 में से अगर करेक्ट वाले माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास? -26। -26 हो गया। अब एक क्वेश्चन गलत करने पे कितने करते थे? -2, तो -26 के कितने लगेंगे? 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए होंगे तभी उसके इतने मार्क्स आए। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, आप इसे रीड आउट करके देख लेना, मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका जो ये थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, वो नीचे की साइड जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर, 1 मिनट के अंदर 6 मीटर नीचे चला जाता है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम अबव 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब ऐसे है, मान लो ये ग्राउंड है हमारा, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है चलना, वो यहाँ से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ये 10 मीटर है और उसने 350 नीचे जाना है, 350 नीचे जाना है, तो हमने माइनस ले लिया। माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि वो नीचे जाएगा, माइनस का और कोई भी मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउनवर्ड्स जा रहा है वो। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 350 तो नीचे जाना है और 10 ऊपर से भी शुरू हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो कितना गया? 360। अब -360 भी कह सकते हो क्योंकि हम -360 नीचे जा रहे हैं, 360 नीचे जा रहे हैं, तो हम इसे माइनस में भी कह सकते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट में वो जाता था 6 मीटर, अब 360 मीटर हमने बताना कितनी देर में जाएगा। 6 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, तो 360 मीटर कितनी देर में जाएगा? 360 डिवाइड बाई 6, यही तो करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो कट के कितना हो जाएगा ये? 60 क्या? मिनट्स। 60 मिनट्स में वो 360 मीटर नीचे चला जाएगा। अब 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है कि बताओ 350 नीचे कितनी देर में जाएगा। तो ऊपर से तो शुरू हो ही रहा था, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो हम क्या बता देंगे कि 1 घंटे में वो 360 नीचे जाता है। देखो यहाँ मैंने सॉल्व किया है, देखो इनिशियली हाइट थी 10 मीटर, यहाँ दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ये रहा। इनिशियली हाइट तो 10 मीटर थी ही, नीचे 350 भी जाना है, तो टोटल डेप्थ से जाना कितना है? 360, और सिर्फ माइनस रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि वो नीचे जा रहे हैं, डाउनवर्ड्स। अब 6 मीटर गया 1 मिनट में, तो 360 मीटर कितनी देर में जाएगा? 60 मिनट में। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है ना। अब ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एक्सरसाइज 1.4 हो गया पूरी। अब आपने क्या करना है, देखिए आपका होमवर्क ये है कि आपकी एक्सरसाइज 1.4 आपने पूरी रिवाइज करनी है। आज का होमवर्क आपका ये है, और इस चैप्टर को आप जल्दी से रिवाइज करना शुरू करो क्योंकि आपका टेस्ट होगा मंडे को। इस चैप्टर का पूरा टेस्ट है आपका मंडे को। ठीक है, इसे रिवाइज करो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। ओके, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।